तो आप जो इंटरव्यू होता है पुलिस का कोई कभी भी हम सामना करना जब पड़ सकता है ना, तो वो कैसे कंडक्ट करना, उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए, आपके दिमाग में क्या बातें होनी चाहिए जी, है ना। तो जब भी किसी बंदे को कोई सर्च वारंट लेके या ऐसे भी पुलिस रोकती है तो उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? अब 200 मीटर के अंदर में आ गया तो पुलिस आके आपको उठा के स्टेशन में लेके आएगा। ओके, अब चालू हुआ पहला स्टेज इसका पुलिस स्टेशन के अंदर। तो ये इंटरेक्शन पुलिस के साथ 10 मिनट का भी हो सकता है, 45 मिनट का भी हो सकता है, घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, इसका कोई लिमिट नहीं है। सिनेरियो के ऊपर है। अच्छा, पुलिस पहले आपको वैन में उठा के लेके आएगा और वो अपनी गैराज में लेके जाएगा, ऊपर अंधेरा होता है। उसके बाद पुलिस अपने काउंटर में लेके आएगा आपको। वहाँ पे आपकी से मोबाइल फ़ोन लिया जाएगा, आपसे शू खुलाया जाएगा, सॉक्स खुलाया जाएगा, अपनी वॉच और वॉलेट ले जाएगा। आपको कोई सपोर्ट पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए? सपोर्ट पर्सन का मतलब है काउंसिलर नहीं। सपोर्ट पर्सन का मतलब है इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर, यू कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर पार्टनर, यू कैन बी एनीवन। कोई क्वेश्चन पूछा आपको, मान लीजिए, फिर मैं एक नाम एग्जाम्पल में लाता हूँ, टॉमी। तो टॉमी जी को पूछा गया आज का वेदर कैसा है, टॉमी जी को वहाँ पे आंसर देना है नो कमेंट्स। मेरे को पता नहीं वेदर के बारे में। ये सवाल क्यों पूछते हैं? कोई साइकोलॉजिकली इसका रीजन होता है? क्या होता है? पुलिस इसलिए पूछता है आपको कंफर्टेबल फील करने के लिए। तो फिर हमने नो कमेंट क्यों करना है? ये जो आपकी जो फर्स्ट इंटरव्यू होती है, ये केस पे कितना इफेक्ट पाती है, जहाँ पूरा ही इसके ऊपर ही टिका होता है, इसी बना पर टिका। C7 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਰਨੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾਗਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਦਾ ਅੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਨਬ ਘੋਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸਟਗੇਟ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ विषय के उत्ते आप गलबात करांगे। अर्नब भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है C7 ऑस्ट्रेलिया में। थैंक यू पाजी जी। तो आपका भी मुझे पता चला कि आप पंजाबी वैसे समझ लेते हो, तो लेकिन बात हम हिंदी में करेंगे जी, है ना? आप बात हिंदी में करें, आप बांग्ला में भी कर सकते हैं। बट पंजाबी मेरे को समझ में आ जाता है, बट मैं बोल नहीं सकता हूँ जी। मेरे को बोलना नहीं आता है, अनलेस मतलब बहुत ही थोड़ा मोड़ा एक आध जी। सो अर्नब भाई, पहले तो ये कि जैसे मनदीप भाजी ने बताया कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, तो आप जो इंटरव्यू होता है पुलिस का कोई कभी भी हम सामना करना जब पड़ सकता है ना, तो वो कैसे कंडक्ट करना, उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए, आपके दिमाग में क्या बातें होनी चाहिए जी, है ना। तो उसको ही हम उससे शुरुआत करेंगे। तो जब भी किसी बंदे को कोई सर्च वारंट लेके या ऐसे भी पुलिस रोकती है, तो उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? मैं पहले डोमेस्टिक वायलेंस वाला एरिया में जाता हूँ जी। क्यों, हमारा जो कम्युनिटी है राइट नाउ जी, पूरा इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, साउथ एशियन कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी जो भी है, हमारा पुलिस के साथ 2 वे पे मेनली इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है राइट नाउ। एक है ट्रैफिक जी, सेकंड है डोमेस्टिक वायलेंस जी। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, उसके बाद ही डोमेस्टिक वायलेंस जी। अब हस्बैंड एंड वाइफ है, बा कोई फ्रेंड्स है, मेल फ्रेंड फीमेल फ्रेंड का, मेल एंड मेल फीमेल फीमेल, कोई किसी के अगेंस्ट में एक डोमेस्टिक वायलेंस का ऑर्डर कोर्ट में जाके ले सकते हैं और पुलिस को बुला के ले सकते हैं। अब वो ऑर्डर में कुछ चीज़ें होता है, कुछ कंडीशंस होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। एक तो कंडीशन होता है 200 मीटर एक्सक्लूशन जोन कहते हैं उसको। ये कंडीशन का मतलब ये होता है, से फॉर एग्जांपल एड्रेस है नंबर 1 ससेक्स स्ट्रीट, मेलबोर्न सिटी, विक्टोरिया 3000। तो ससेक्स स्ट्रीट नंबर 1 से 200 मीटर के अंदर कोई आ नहीं सकता। वो पर्टिकुलर बंदा जो भी शख्स है वो नहीं आ सकता। जैसे अर्नब है तो अर्नब 200 मीटर के अंदर नहीं आ सकता जी। 202 मीटर में वो खड़ा हो सकता है, तो 200 मीटर में नहीं आ सकता है। आप मान लीजिए 200 मीटर में वो आ गया, तो पुलिस को कैसे पता लगा? जिस बंदे के साथ आपके आईवीओ है, वो वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकता है, वही पुलिस को फ़ोन करके बता देता है। 000 को कॉल करके, जो देखिए वो बंदा आ चुका है, मैं डर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। पुलिस क्या करता है, वेरी क्विकली वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो डोमेस्टिक वायलेंस मैटर है, पुलिस के लिए वो हाई प्रायोरिटी है। ओके। तो पुलिस
कोशिश करते हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन व पेट्रोलिंग व्हीकल कोई भी आ जाएगा, सो इट विल बी वेरी क्विक रेस्पॉन्स, आके उस बंदे को होल्ड करेगा। क्यों? पुलिस के लिए भी सही है ये चीज़ करना, बिकॉज पुलिस को पता नहीं है ये मैटर कितना सीरियस है, क्या अटैक हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्यों बंदा 200 मीटर में है जब उसको पता है? क्यों? पुलिस जब कोई कंडीशन देता है, इंटरवेंशन ऑर्डर देता है, कोर्ट व पुलिस व कोर्ट स्पेशली इंस्ट्रक्टेड है जो अगला बंदे को उस चीज़ को समझाने के लिए अपनी लैंग्वेज में। वो बंदा उसको पूछे पुलिस आपको ही आप मल्टीकल्चरल है तो क्या आपको इंटरप्रेटर चाहिए? उसने बोल दिया हाँ, तो पुलिस इंटरप्रेटर लगा के वो चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। सो दैट पर्सन नो, ठीक है। तो अब 200 मीटर के अंदर में आ गया तो पुलिस आके आपको उठा के स्टेशन में लेके आएगा। ओके, अब चालू हुआ पहला स्टेज इसका, पुलिस स्टेशन के अंदर अपना कोई भी जो भी बंदा है शख्स है उसके साथ पुलिस का इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन पुलिस के साथ 10 मिनट का भी हो सकता है, 45 मिनट का भी हो सकता है, घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, इसका कोई लिमिट नहीं है, सिनेरियो के ऊपर है। अच्छा, पुलिस पहले आपको वैन में उठा के लेके आएगा और वो अपनी गैराज में लेके जाएगा, वो बड़ा अंधेरा होता है। उसके बाद पुलिस अपने काउंटर में लेके आएगा आपको, वहाँ पे आपकी से मोबाइल फ़ोन लिया जाएगा, आपसे शू खुलाया जाएगा, सॉक्स खुलाया जाएगा, अपनी वॉच और वॉलेट ले आया जाएगा। अब मोबाइल फ़ोन की बात किया है, पुलिस ने 2 तरीका है मोबाइल फ़ोन को लेने का। एक तो पुलिस आपसे मोबाइल फ़ोन ले लिया, लेके होल्ड कर लिया, पुलिस को सस्पिशन नेक्स्ट लेवल पे है, बात आपकी ब्रीच सेकंड टाइम है तो पुलिस आपसे वो फ़ोन को अनलॉक कराएगा। ओके, ठीक है। तो अनलॉक करने के टाइम पे आपके पास भी राइट्स है, आप ये बोल सकते हैं पुलिस को आई वांट माय लॉयर्स एक्सेस और आई वांट ए लीगल एडवाइस एट दिस पॉइंट। उससे क्या होगा, उस मोमेंट के लिए बंद होगा, बट पुलिस के पास फिर भी पावर है सस्पिशन ग्राउंड के अंदर, पुलिस भी डिफरेंट पावर यूज कर सकता है, पुलिस थिंक्स सो। अच्छा, उसके बाद आपको पुलिस इंटरव्यू रूम पे लेके जाएगा, इंटरव्यू रूम पे आपको काफ़ी देर तक बैठा रहा जाएगा, आपको पानी पूछा जाएगा जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल। क्यों? पुलिस स्टेशन में आने का मतलब ये नहीं जो यू आर ए गिल्टी, ये सब तो बड़ी मिथ जो है इसमें ये यू आर नॉट गिल्टी, यू जस्ट दे हैड ए रीजनेबल सस्पिशन, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ भी नहीं करा जी, तो पुलिस आपके बड़ा कंफर्टेबली पेश आएगा। पुलिस आपको पानी चाहिए तो जितने बार मांगेंगे पानी उतने बार पानी लाके देगा। आपको वॉशरूम यूज़ करना है, पुलिस आपके साथ जाके वॉशरूम भी आपको एक्सेस कराएगा। उसके बाद आपके साथ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के टाइम पे पुलिस का कुछ प्रोसीड्योर है। 2 पुलिस ऑफिसर होता है जनरली, मे भी मेल एंड फीमेल हो सकता है, फीमेल मेल, उसका कोई वो नहीं होता है। पुलिस आप अकेला बैठेंगे, पुलिस अपोजिट साइड में बैठेंगे और एक डिवाइस रहेगा, उस डिवाइस आपको रिकॉर्ड करेगा जी, ठीक है। वो आपको एक सीडी बना के दे देगा। अच्छा, वो अब सीडी हमें मिलेगी? हाँ, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, वो सीडी मिलेगा। फिर बाद में जाकर आपके लॉयर भी चाहे तो लॉयर पुलिस को ईमेल करके वो डिस्क्लोजर ले सकता है आपने इंटरव्यू में क्या बोला जी, ठीक है। अच्छा, पुलिस ने अभी आपको पहला 8 क्वेश्चन होता है। अच्छा, वो बना फॉर्मेट है, 8 क्वेश्चन, उसको कहता है आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन। ओके, से कोई बंदा है, किसी का नाम है, मान लीजिए जैसे मनदीप को एग्जांपल लेते हैं, सो से आपकी नाम मनदीप है तो पुलिस आपको पूछेगा व्हाट्स योर नेम, तो मनदीप जो भी नाम है लास्ट नेम वो बोला। उसके बाद उनकी एड्रेस पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, व एज पूछ सकता है। कई बार पुलिस एज पूछता है, कई बार पुलिस डेट ऑफ बर्थ पूछता है, डिपेंड कर रहा है, कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद पुलिस आपसे ये भी पूछ सकता है आज का वेदर कैसा है, क्या नहीं है, इस सारे क्वेश्चन करके आपको थोड़ा कंफर्टेबल करने का कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस मैटर में आएगा और इस पॉइंट की आने की पहले पुलिस आपको ये ऑफर करेगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग क्या है, और वो पुलिस के लिए वो करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस उस जगह पे आपको इंटरप्रेटर ऑफर करेगा। आपके ऊपर है, आप इंटरप्रेटर एक्सेस लेंगे क्या नहीं लेंगे। मेरा राय ये है इस मामले में आपको लेना चाहिए, क्यों? इंग्लिश आपकी मातृभाषा नहीं है, हम अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छा बात कर सकते हैं। मेरे लिए बांग्ला है, किसी के लिए पंजाबी है, किसी के लिए तमिल है, वो उस भाषा में सबसे ज़्यादा फ्लुएंट होता है और समझदारी भी ज़्यादा होता है, इंटेलेक्चुअलिटी भी ज़्यादा काम करता है। तो आपने मान लीजिए हाँ बोला, तो पुलिस फिर आपको उसी मोमेंट पे उनके पास एक ब्लैक कलर का डिवाइस होता है जो आपकी और पुलिस के बीच में रखा जाएगा। पुलिस जो क्वेश्चन करेगा इंटरप्रेटर ओवर फोन में वो इंटरप्रेट करके इंग्लिश से हिंदी में, पंजाबी में, बांग्ला में, तमिल में, जो भी लैंग्वेज आप बोलेंगे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो क्वेश्चन करेगा। फिर आप जो जवाब देंगे आपकी अपनी लैंग्वेज में, मान लीजिए पंजाबी में दे रहा है तो पंजाबी में दिया,
वो फिर वो बंदा उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करेगा। ये दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। इसमें ये नहीं है जो मेरा इंग्लिश खराब है वो अच्छा है, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल इन माई मदर टंग, तो वो मेरे लिए अच्छा है। हाँ, तो वो कई बातें ऐसी होती है कि जो आपसे बोली गई तो बाद में वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो जो हम मैं बात बोल रहा हूँ, बेसिकली दिस ऑल टॉक्स आर गोइंग टू बी लेस इन कोर्ट एंड इट इज अगेंस्ट मी। ये भी इस बात पे मैं और थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। पुलिस जो इंटरव्यू लेता है, पुलिस क्या करता है, आपके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, बोलता है जो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, बट द अंडरलाइन मीनिंग इज दैट आप वहाँ पे बैठ के जो भी बात बोल रहे हैं वो बात आपका रिकॉर्ड हो रहा है कोर्ट में पुलिस की केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हमारे एडवाइस ये है इस पॉइंट पे, इस क्वेश्चन पे, जो you must now access a legal advice. You need to tell to the police, or police will ask you probably that do you want to have a lawyer, and you need to say yes. क्यों? यह आपकी पहला स्टेप है। इस स्टेप पे हम इस चीज़ को जितना अच्छा बनाएंगे, आगे जाके हमारे लिए नंबर 1 कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। डू यू नीड ए लॉयर और यू डोंट नीड ए लॉयर? यू डोंट हैव ए ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस जगह पे आपको लॉयर लेना ही पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा बिकॉज लॉयर आपको प्रॉपर गाइड करेगा और आपकी जो राइट्स है वो एक्सप्लेन करेगा, एंड यू कैन चूज नो कमेंट्स इंटरव्यू। आपको कोई पोजीशन एक्सप्लेन करना है, यू कैन एक्सप्लेन विद योर लॉयर एंड योर लॉयर विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। और फिर आपने पुलिस की इंटरव्यू में जाना है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ भी है जो कई सा बार लोगों को पता नहीं होता है। देयर इज ए क्वेश्चन दे आस्क समटाइम, probably they will ask always, but we don't understand when you are in a police situation interview, because हम स्ट्रेस में है, हम सोच रहे हैं क्या हो गया मेरे साथ, मैं घर में वापस क्या बोलूँ, ये सारे चीज़ हमारा दिमाग को कवर कर लेता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको कोई सपोर्ट पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए? सपोर्ट पर्सन का मतलब है काउंसिलर नहीं। सपोर्ट पर्सन का मतलब है इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर, यू कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर पार्टनर, यू कैन बी एनीवन। सपोर्ट पर्सन का लेने का एडवांटेज ये है, कई बार मैं इंटरव्यू है 40 मिनट का इंटरव्यू है, अब सपोर्ट पर्सन बाजू में बैठा रहेगा तो तो अननोन बंदा है पुलिस, जिसको मैं कभी भी रेलवे स्टेशन पे भी नहीं देखा, बट जो मेरा सपोर्ट पर्सन हो तो मेरा फ्रेंड है, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे आंसर देने के टाइम पे। आई विल फील मोर रिलैक्स्ड, मोर काम। और फिर इंटरव्यू होने के बाद कई बार हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो सपोर्ट पर्सन उस चीज़ को कम डाउन भी कर सकता है कि उसके बाद हमें घर में जाकर और भी काम करना है। अच्छा, तीसरा और एक मैं इसमें बात बोलूँ, नो कमेंट्स इंटरव्यू देने का फ़ायदा क्या है, क्यों हमें नो कमेंट्स देना है? कि पुलिस स्टेशन आपके लिए वो जगह नहीं है आपको अपनी पोजीशन को क्लियर करने का। आपकी पोजीशन क्लियर करने के लिए कोर्ट है, बाकी जगह है। यहाँ पे यू आर जस्ट एन एक्यूज्ड हु इज सपोज टू हैव एन इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में हम अपनी आइडेंटिफिकेशन छोड़ के और फिंगरप्रिंट और पाम प्रिंट छोड़ के उसके कुछ ये भी बात है कि कई बंदे होते हैं कि जब फिंगरप्रिंट लेना शुरू करते हैं वो उसको रोकते हैं, नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। उसमें क्या करना चाहिए? फिंगरप्रिंट आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रिक्ट। आपको फिंगरप्रिंट पुलिस ने रिक्वेस्ट किया, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू डोंट हैव ए चॉइस। फिंगरप्रिंट का क्या होता है, आज मेरे साथ इंटरव्यू हुआ 1 जनवरी 2026, मेरा एक इंटरवेंशन ऑर्डर ब्रीच हो गया। उस दिन को फिंगरप्रिंट लिया, 6 महीने के बाद पुलिस डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, ठीक है। और पुलिस होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि मैटर खत्म हो जाएगा उसके तक। अब 6 महीने के बाद पुलिस को चाहिए, देयर वुड बी रीजनेबल रीजन और देयर वुड बी चार्जेस। क्या कोई फर्दर ब्रीच हुआ है, कोई फर्दर इंसिडेंट हुआ है, तभी जगह पुलिस लेगा। पुलिस उसको होल्ड नहीं करेगा। और ये फिंगरप्रिंट देना पार्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन है। तो इसमें आप नहीं, आप इसमें आपका ना बोलने का कोई रीजंस नहीं है, रीजनेबल रीजंस नहीं है। ये हाँ ही बोलना है जी। आपको ना जहाँ पे बोलना है वो है, कोई क्वेश्चन पूछा आपको, मान लीजिए, फिर मैं एक नाम एग्जांपल में लाता हूँ, टॉमी। तो टॉमी जी को पूछा गया आज का वेदर कैसा है, टॉमी जी को वहाँ पे आंसर देना है नो कमेंट्स। मेरे को पता नहीं वेदर के बारे में। ये सवाल क्यों पूछते हैं? कोई साइकोलॉजिकली इसका रीजन होता है? क्या होता है? पुलिस इसलिए पूछता है आपको कंफर्टेबल फील करने के लिए। तो नो कमेंट क्यों करना है? नो कमेंट इसलिए करना है इसमें, पुलिस स्टेशन में मेरे को जो इंटरव्यूइंग पुलिस ऑफिसर है उसको वेदर के बारे में मेरा क्या सोच है मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। शायद उसको गर्मी लग रहा है, बट मेरे को ठंड लग रहा है, मैं भी कोई और रीजन से मेरे को ठंड लग रहा है। तो
बिकॉज पुलिस स्टेशन में बैठ के आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते वो अनदर क्वेश्चन के लिए डोर ओपन करता है। तो नो कमेंट्स, पुलिस विल मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इधर के बाद का, मान लीजिए अभी फिर मैं डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर में आता हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर में पुलिस ने पूछा, से फॉर एन एग्जाम्पल मिस XYG से XYG कौर, आप जानते हैं उनको, कैसे जानते हैं? नो कमेंट्स। मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ आपकी वाइफ है, बट पुलिस को वो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एंड ये नो कमेंट्स बोलने से आपकी पोजीशन कोई ख़राब नहीं हो रही। तो मुझे अर्नब जी ये बात बताएं कि ये जो आपकी जो फर्स्ट इंटरव्यू होती है, ये केस पे कितना इफेक्ट पाती है, जहाँ पूरा ही इसके ऊपर ही टिका होता है, इसी बना पर टिका होता है? ऐसा नहीं जो पूरा इसके ऊपर टिका हुआ है, बट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो आप जो भी बात बोल रहे हो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। पुलिस उस स्टेटमेंट के ऊपर बेसिस करके पुलिस अपनी सबमिशन क्रिएट करेगा, जो प्रोसिक्यूशन कोर्ट रूम पे आपके खिलाफ यूज़ करेगा। से फॉर एग्जांपल आपको पुलिस ने पूछा, आपने स्ट्रैंगुलेशन किया। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब है आपने गला दबाया कि नहीं दबाया। आपने शायद नहीं दबाया, बट आपकी पार्टनर को लगा जो आपने वो आप दबा रहा है। हो ही सकता है, कई बार ऐसा होता है जो पार्टनर को लग रहा है जो दबा रहा है, बट आपने दबाया नहीं था। आपने क्या करा था, उसको ऐसे पकड़ा और कुछ बात बोला, तो आपको आंसर देना है इस जगह पे नो कमेंट्स। क्यों देना है नो कमेंट्स? क्यों? आपने तो स्ट्रैंगुलेशन नहीं करा था, आपने अपने प्यार से पकड़ा था, बट वो सिचुएशन अचानक से मतलब आउट ऑफ द हैंड हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। किसी ने पुलिस बुलाया, आप और आपकी वाइफ की झगड़ा हो रहा था, बाजू का नेबर ने, पड़ोसी ने पुलिस बुला दिया। पुलिस आया, पुलिस आने के बाद 4 क्वेश्चन पूछा। पूछने के बाद आपको नहीं पता है आपकी पार्टनर व फ्रेंड ने क्या जवाब दिया, सो वी विल स्टिक विद नो कमेंट्स इंटरव्यू। और ये आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्यूचर में कोर्ट रूम पे। जब आपको एक्सप्लेनेशन करना है कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के सामने एक्सप्लेनेशन करे, लॉयर के थ्रू एक्सप्लेनेशन करे, लॉयर आपके लिए सबमिशन करे। तो जब जैसे कि किसी बंदे ने कह दिया कि मैं तो जो इंटरव्यू दूंगा लॉयर के थ्रू दूंगा, है जी, तो फिर वो उतना समय उसको होल्ड करके रखते हैं। लॉयर तो हो सकता है कल तक अवेलेबल ना हो, जहाँ मतलब 5-4 घंटे का समय लग जाए, तो फिर क्या इन बिटवीन क्या होता है? पुलिस पूछेगा आपको, कोई भी लॉयर, एनीवन। अच्छा, ठीक। तो गूगल सर्च करके भी आ सकता है, वो रिकमेंडेड भी कर सकता है। ठीक है, पुलिस ही आपको देगा। ओके, आप इसको फोन अच्छा, आपने कुछ नहीं करना ना, पुलिस ही आपको बोलेगा 5 नाम आ गया। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिंगवुड पुलिस स्टेशन में, रिंगवुड के आसपास में भी लॉयर आ सकता है, गूगल सर्च में से हाँ ये करना यूज, दिस लॉयर इज अवेलेबल 24/7। बट कम्युनिटी लीगल वर्क भी है, जिनके पास फाइनेंशियली कई बार हम वायबल नहीं होते, यू कैन यूज द कम्युनिटी लीगल एड ऑल्सो, बट यू मस्ट यूज अ लॉयर। ये नहीं जो लॉयर का मतलब हमेशा ही पेमेंट वाला है, कम्युनिटी लीगल सपोर्ट भी अवेलेबल है, और पुलिस स्टेशन में वो एडवाइस करते हैं। एंड इट इज अ वेरी शॉर्ट एडवाइस, बट इट्स वेरी एडवाइस। 10-15 मिनट का एडवाइस होता है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के साथ वैसे ये बढ़ रही हैं बातें, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारी कम्युनिटी में तो ये अभी पूरा हो चुका है ना, पीक पे पहुंच चुका है। तो मतलब किसी का वास्ता पड़ जाए पुलिस के साथ, तो उस समय उसने ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो उसने फर्स्ट स्टेप पे जो बोल दिया वो आगे जाके केस के रिजल्ट पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको ये प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसमें जैसे और भी बातें होती है, जैसे आपने बोला कि 200 मीटर वाली हमने बात शुरू करी थी, तो बच्चों के मामले में भी कई बार इशू हो जाता है, तो उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि बंदे का मन करता है यार भी मैं अपने बच्चों को मिलना, तो उसकी मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका भी ऐसा चल रहा है, तो वो बोल रहा है कि मेरी वाइफ तो मेरे बच्चों को मिलने नहीं देती, तो उसने ऐसा लगाया हुआ फ़ोन कर देती है। तो वो उसमें क्या सिचुएशन होती है, ये 200 वाला ब्रीच मीटर वाला जब बंदे से हो जाता है? अनफॉर्चुनेटली कोई फैमिली इंटरवेंशन ऑर्डर के थ्रू जाए, से फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी मतलब दोस्त हो सकता है, हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मूव हुआ इंडिया से सारे, तो कई बार क्या होता है हस्बैंड एंड वाइफ क्यों अपना घर से हम दूर है, कई बार एक डिप्रेशन के कारण इंटरवेंशन ऑर्डर ले लेते हैं फैमिली अपने बीच में। अभी 2 बच्चा है, सबसे बड़ा एक फादर को भी जितना बच्चे से प्यार है, एक मदर को भी उतने बच्चे से प्यार है। बिल्कुल। तो फादर का भी राइट्स होते हैं बच्चे को मिलना, मदर का भी राइट होता है बच्चे को मिलना जी। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फादर ने क्या मदर ने, दोनों में से एक ने इंटरवेंशन ऑर्डर ऑपोजिट के अगेंस्ट में लिए के बच्चे को भी उसमें डाल दिया एज ए प्रोटेक्टेड पर्सन। तो सबसे पहला काम ये है,
आपको और बच्चे को उस दिन के लिए नहीं मिलना है, बट आपको जाना है एक लॉयर के पास। अच्छा। आपके पास फाइनेंशियली यू आर नॉट वायबल, गो टू अ कम्युनिटी लॉयर। आप क्या प्राइवेट लॉयर जाके उनसे पहला एडवाइस लेना है। लेने के बाद आपको इमीडिएटली जो कोर्ट हियरिंग बहुत जल्दी होता है जनरली, जैसे इंटरवेंशन ऑर्डर होता है उसका 15 दिन के अंदर ही आपको कोर्ट का डेट आ जाएगा। आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाके मेक श्योर करना है ABC बोल के कंडीशन होता है जो आपको फैमिली कोर्ट के लिए और बच्चे से मिलने का ऑप्शन क्रिएट कर देता है। वो ऑप्शन आपकी इंटरवेंशन ऑर्डर की कंडीशन में रहे। उसके बाद आपको फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन लॉन्च करना है इमीडिएटली आपके लॉयर के थ्रू, पेरेंटिंग एप्लीकेशन। जी। जैसा आपने पेरेंटिंग एप्लीकेशन लॉन्च हो गया और कोर्ट का हियरिंग हो गया फैमिली कोर्ट का, तो फिर क्या होता है, विक्टोरिया पुलिस इसमें और इन्वॉल्व नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ क्रिमिनल ब्रीच। क्रिमिनल ब्रीच क्या होता है, मान लीजिए बच्चा, जब बच्चा है आपके पास, आपकी वो ब्रीच, उसको ब्रीच नहीं काउंट करा जाएगा क्यों, आप बच्चे से मिलने के लिए गया, बच्चे को एक्सचेंज करने के लिए गया, बच्चे जब आपसे मिल रहा है तो आपका ब्रीच नहीं है, बट बच्चा नहीं है। इसमें क्रिटिकल क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मान लीजिए मैं प्ले सेंटर में गया, वहाँ पे बच्चा है तो मेरा ब्रीच नहीं है, मैं मिल सकता हूँ। बट अब वो वहाँ पे बच्चा नहीं है और मेरे को पता है मेरा पार्टनर वहाँ पे है, तो फिर मेरा ब्रीच है। तो उसमें हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। बट जब तक बच्चा है तब तक कोई ब्रीच नहीं है। बट ये बच्चे से मिलने वाला जो चीज़ है, एज सुन एज आपको इंटरवेंशन ऑर्डर का ऑर्डर आ जाता है, पुलिस आपको सर्व कर दिया, आपका पहला ड्यूटी ये है, यू मस्ट टेक ए लीगल एडवाइस। कम्युनिटी लॉयर ले सकते हैं जिनके फाइनेंशियली कंडीशन कई बार हमारा ख़राब होता है। प्राइवेट लॉयर इज क्वाइट एक्सपेंसिव, अराउंड $400 हम कई बार होता है जो बंदा स्ट्रगल में रहता है। बट ऑलवेज टॉक टू अ लॉयर। You can always contact Westgate Legal also regarding this. We will be very quick to give you a proper guidance regarding this. How to talk to the police, what is your next step basically. जी। Important is next step. जी। सो बात यही है कि अगर वैसे तो हमारा आपका जो वेस्टगेट लॉयर्स का सारा इन्फॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, तो पर्टिकुलर कोई बंदा आपसे बात करना चाहता तो आपकी टाइमिंग वगैरह क्या, आपका शेड्यूल क्या रहता है? कोर्ट हियरिंग के इतर किसी ने बात करना है कि फ़ोन कॉल करें, ईमेल करें, टेक्स्ट मैसेज करें, बेस्ट वे आपको क्या लगता है? फ़ोन कॉल करें, ये अर्जेंट मैटर होता है, इट इज़ वेरी अर्जेंट। कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी बंदा, कोई भी फादर इस सिचुएशन में ना आए तो अच्छा, बट आ गया तो इमीडिएटली हमें फ़ोन कॉल करें। हमारा फ़ोन नंबर C7 ऑस्ट्रेलिया की स्क्रीन पे आएगा, उस नंबर पे फ़ोन करके हमें कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट बुक करें ASAP। हमें अपॉइंटमेंट, हमारा ऑफिस है मेलबोर्न CBD में, लिटिल कॉलेज स्ट्रीट एंड ट्रोगोडिना में। जी। और अर्नब जी, ये बात है कि कोई मंडे से फ्राइडे तो आप अवेलेबल होते हैं, तो ये इशू का थोड़ा पता होता है भी सैटरडे होना है या संडे होना है या सुबह को होना है या शाम को होना है, तो उसमें क्या आपकी रहता है फिर? क्योंकि ऑफिस तो आपका मंडे से फ्राइडे 9 से 5 बजे तक ही काम करता है। बिल्कुल जी। तो हम टेलीफोनिक इंटरव्यू भी देते हैं अर्जेंट सिचुएशन, जी, स्पेसिफिकली क्रिमिनल मैटर्स पे। जी। तो हमें फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक करना है। If you are in a police station, call us straight away. We'll give you 15 नंबर तो आपके दफ्तर में जाएगी, तो फिर आपका मोबाइल नंबर पे फिर क्या? हमारा मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है। हाँ, so it will come through our mobile number, either to come to Mandeep, either it come through me. So हम कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। You can get involved jointly. और इन्वॉल्व होके हम इस मैटर में अगले बंदे को उनकी जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बहुत ज़रूरी है। जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं बच्चे से मिल नहीं पा रहा, वो एक मेंटल प्रेशर है। उस पोजीशन में हमें क्या सपोर्ट सर्विस चाहिए, हमें कोई कोर्स करना है क्या नहीं करना है, हमें पेरेंटिंग एप्लीकेशन लॉन्च करना है क्या नहीं करना है इमीडिएटली, और कितना दिन के अंदर करना है, ये सारे जो स्टेप्स है वो फिर हम बता सकते हैं। और पुलिस को भी कैसे डील करना है, क्यों पुलिस आपकी फ्रेंड भी नहीं है, पुलिस आपकी दुश्मन भी नहीं है। हाँ, तो उसने तो पुलिस एक मीडिएटर है हाँ, बीच में आपको मैनेज करने के लिए सिचुएशन को, आपके घर की सिचुएशन को। तो ये सारे चीज मिल के जब इकट्ठे आता है, जब हम ये सिचुएशन में आता है, हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इसलिए बेहतरीन है आप कम्युनिकेट करें, हमें कम्युनिकेट करें कि कम्युनिटी लीगल को करें, किसी को भी कम्युनिकेट करके लॉयर की एडवाइस लेके आपकी अपनी नेक्स्ट स्टेप लीजिए। जी। तो अगले एपिसोड में हम बात ये करेंगे, जब भी आपका भी समय आगे मिलेगा,
तो क्योंकि एक हमारे जो बच्चे हैं वो ट्रकिंग में बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा है, तो आजकल ये भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी आ रही है कि उनको रास्ते में जो बे ब्रिज वगैरह बने होते हैं, जहाँ वैसे भी हाथ दे के जो हाईवे पुलिस वगैरह रोकती है, तो उसमें भी काफ़ी चक्कर चल रहा है, तो उस पर भी एक प्रॉपर हम एक एपिसोड बनाएंगे। सो अर्नब जी, आपका टाइम देने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे भी हमारी बात ऐसी ही चलती रहेगी जी। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, सत श्री अकाल जी। नमस्कार।